जय श्री कृष्णा। हम लोग लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन PQ। ये जो रे OR है जो कि परपेंडिकुलर है PQ के, और जो OS है एक अनदर लाइन है जो कि जो है लाई कर रही है रे OR और OP के बीच में। तो प्रूव कीजिए कि जो ROS एंगल है, यानी ये जो एंगल है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले इसका रफली डायग्राम बनाएंगे और जो इसमें कह रहा है वैसा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक लाइन खींची, ये मेरा P हो गया, दिस इज़ O, दिस इज़ Q। अब यहाँ पर एक 90 डिग्री पर एक स्ट्रेट लाइन मैंने पास आउट किया है, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ R, और यहाँ से एक लाइन और स्ट्रेट लाइन पास की, दिस इज़ S। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ जो गिवन कंडीशन है उसको लिख लिया जाए। तो यहाँ गिवन कंडीशन में सबसे पहले क्या कह रहा है कि POQ एक लाइन है, रे OR जो है परपेंडिकुलर है लाइन PQ के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि OR परपेंडिकुलर टू PQ और POQ एक लाइन है, POQ इज लाइन। ओके। अब उसके बाद जो है आपसे प्रूफ करने को कह रहा है, तो टू प्रूफ वाला लिख देते हैं स्टेटमेंट। तो टू प्रूफ में क्या करने को कह रहा है कि एंगल जो ROS है वो हाफ टाइम्स है किसके, एंगल QOS माइनस एंगल POS के। तो ये मेरा QOS है, ये QOS मतलब ये पूरा एंगल, उसमें मैं अगर POS माइनस करना ये वाला एंगल तो उसका हाफ करेंगे तो वो ROS होगा, यानी ये वाला एंगल होगा। ठीक है। तो आइए इसको लाते हैं और सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको लाया जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमको जो दिया हुआ है कि POQ एक लाइन है तो इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब ये स्ट्रेट लाइन है तो तीनों एंगल का सम जो 180 के बराबर होगा, यानी एंगल POS और एंगल ROS और हमारा एंगल ये वाला ROQ। तो यहाँ लिखूँगा मैं एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ROQ मेरा 90 डिग्री है और एंगल POS, दिस इज एंगल POS, इसको वैसे ही बने रहने देते हैं, दिस इज एंगल POS एंड दिस इज एंगल ROS, दिस इज 180 डिग्री। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 90 डिग्री इधर जाएगा, माइनस होगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और एंगल ROS अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये POS को इधर भेजना होगा तो ये माइनस में चला आएगा, दिस इज 90 डिग्री माइनस एंगल POS। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए यहाँ पर तो ROS और हमारा ROQ, यानी ये पूरा एंगल ये पूरे एंगल का यानी QOS का थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं एंगल QOS पे। तो यहाँ पर देखा जाए एंगल QOS इज इक्वल टू, यानी QOS क्या होगा, ROS होगा और ROQ होगा। तो यहाँ पर लिखूँगा दिस इज ROS प्लस एंगल ROQ। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ROQ मेरा 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल QOS इज इक्वल टू ROS उसी तरीके से, और एंगल ROQ मेरा 90 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं इसको 90 डिग्री लिख दिया। ठीक है। यानी इसको मैं इस टाइप से भी और अगर करके लिखूँ कि ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एंगल ROS, यहाँ से भी अगर ROS निकालूँ तो ये 90 डिग्री इधर माइनस में आ जाएगा, तो एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक ROS इधर निकाला, एक ROS ये निकाला, ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ये दोनों इसके इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज 90 डिग्री माइनस एंगल POS, दिस इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। तो ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पर क्या होगा कि एंगल Q, ये इसको मैं इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले जाता हूँ,
तो 90 डिग्री माइनस एंगल POS, और ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस 90 डिग्री, दिस इज एंगल QOS। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पर तो ये जो है ये मेरा कितना आ गया है। अच्छा, इन दोनों को इक्वलाइज करने से ये तो हो जाएगा कि एंगल QOS है, लेकिन मुझे तो साबित करना है कि ROS बराबर इतना हो। तो मैं क्या करता हूँ कि इनको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करता हूँ, ये ना करके ऐड ही कर देता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जब मैं ऐड करूँगा तभी ये ROS आएगा। तो यहाँ पर ROS और ROS ऐड होने पर 2 एंगल ROS आ जाएगा। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, इसका पहले पूरा वैल्यू लिखूंगा 90 डिग्री माइनस एंगल POS। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल POS और प्लस यहाँ पर ROS का जो मान है ये वाला, यानी एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। तो इन दोनों को मैंने इसका LHS जोड़ दिया, इसका RHS जोड़ दिया, क्योंकि मुझको ये लाना था, ना कि इससे मुझे स्ट्रेट लाइन प्रूव करना था। तो मैं दूसरा स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए इसको कर रहा था, तो मुझे ये लाना था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल ROS, दिस इज इक्वल टू, अब ये 90 और ये 90 देखिए कट गया, तो यहाँ आया हमारे पास एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो यहाँ से एंगल ROS मेरा आ गया, दिस इज हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, और यही मुझे साबित करना था। तो इसी के साथ मेरा ये प्रूव्ड हो गया। इसको मैं फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने एक एक लाइन, स्ट्रेट लाइन का यूज़ किया। यहाँ पर मैंने लिखा दिस एंगल यानी एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री। इससे मेरा क्या लक्ष्य था, इससे मेरा टारगेट था कि मैं ROS को निकाल लूँ। तो मैंने वही किया। इसका मान 90 डिग्री है तो मैंने 90 डिग्री रख दिया, और फिर से जो है यहाँ पर ROS उसी तरीके से, एंगल POS उसी तरीके से। फिर 90 डिग्री को इधर ले गया, 180 में 90 माइनस किया तो 90 आ गया, और इस एंगल POS को मैं इधर ले गया तो ये प्लस में था तो इधर माइनस में आ गया। तो एंगल ROS बराबर क्या हो गया मेरा, 90 डिग्री माइनस एंगल POS। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, दिस इज एंगल QOS। तो एंगल QOS को मैं क्या करूँगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। तो यहाँ पर देखा जाए तो एंगल QOS क्या हो गया मेरा, एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, और ROQ मेरा क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ मैंने 90 डिग्री रख दिया, यहाँ एंगल ROS है मेरा और यहाँ एंगल QOS है। तो यहाँ से एंगल ROS मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया। ये फर्स्ट और सेकंड को मैंने क्या किया, जोड़ दिया है। ठीक है, इक्वलाइज नहीं कीजिएगा मत, क्योंकि इक्वलाइज करेंगे तो उससे ये साबित होगा कि POS और SOQ मतलब PQ एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि मेरा गिवन में है, तो इसको इक्वलाइज मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐड करना है फर्स्ट और सेकंड को। तो यहाँ पर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल ये मेरा 2 एंगल ROS हो जाएगा, इसका LHS जुड़ जाएगा, और ये जो है इसके साथ जुड़ेगा तो माइनस 90 और प्लस 90 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल QOS माइनस एंगल POS मेरा बचेगा, और यहाँ पर ये जो 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, और यही चीज़ मुझको यहाँ पर देखिए प्रूव करना था। तो इसी के साथ मेरा ये 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।